हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक एक साथ लेंगे, क्योंकि इन सब श्लोक में सेनाओं के बारे में ही चर्चा की गई है। श्लोक 9 में उन्होंने सेनापतियों के नाम ले लेकर उनकी चर्चा की है। श्लोक 10 में जरूर श्लोक 10 में जरूर दुर्योधन और द्रोणाचार्य के थोड़े से बातचीत को लेकर चर्चा की गई है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में क्या अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक जो हैं भीष्म हैं वो उभय पक्ष वाले हैं, क्योंकि उनके मन में पांडवों के प्रति भी सॉफ्ट कार्नर है, इसलिए उसको थोड़ा डाउट हो रहा था दुर्योधन को। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक जो है निज सेनापति भीमसेन है। भीम तो पांडवों का भाई था, तो उसको लगा उनका सेनापति तो भीम है, उसके तो पूरे विचार उस तरफ हैं, पर हमारा सेनापति भीष्म है, यह थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसके मन में पांडवों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ये उनके भी पितामह हैं। इससे ऐसा लगता है कि मन ही मन दुर्योधन चाहता है कि पांडवों से संधि हो जाए। तो दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मतलब मैं धर्म जानता हूं पर उस तरफ जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको छोड़ने का मन नहीं होता। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे ऐसा करवाता है। मतलब वो इस चूक को किसी और के ऊपर थोप रहा है कि मेरे हृदय में कोई देव है, वो मुझसे ऐसा करवाता है। या यूँ कहें कि काल आ गया है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, वो स्थिति है। दुर्योधन स्थिति में जिस देव की बात करता है वह वास्तव में कामना है या इच्छा है, राजा बनने की इच्छा है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, बल्कि धर्म के अनुसार चलते थे, भगवान की आज्ञा, भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, एक बार ऐसी कथा आती है कि गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर ने ही उसको छुड़वाया था। यहाँ युधिष्ठिर के ये वचन थे, परय परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधे तू वयम पंचम शतम तूते। दूसरों के द्वारा अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा तो हम 105 हैं, 5 हम पांडव और 100 कौरव, परंतु जब हम आपस में विरोध होगा तो वो 100 अलग हैं और हम 5 अलग हैं। कुल मिला के ये देखा जाए तो कामना जो है, कामना जो इच्छाएं होती हैं, जो मनुष्यों को पापों में लगाती हैं, परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कर्मों में लगाता है। इसके आगे श्लोक 11 में भी महारथियों के नाम ले लेके उनकी चर्चा की गई है कि वो कैसे हैं। श्लोक 12 में भी इसी तरह की चर्चा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 में भी यह चर्चा है कि किसने, कौन से योद्धा ने कौन सा शंख बजाया। अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, और युद्ध प्रारंभ होने से पहले सब योद्धाओं ने शंख बजाया। सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उनके शंख का नाम बताया गया। उसके बाद सभी योद्धाओं ने जो जो अपने अपने शंख थे, उनके नाम अलग अलग थे, उन्होंने बजाए। इस प्रकार से श्लोक 21, 22 तक यही चलता रहा। 23, 24 में भी यही है। श्लोक 25 में थोड़ी सी चर्चा आती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे विरोध में कौन कौन से योद्धा इकट्ठे हुए हैं जो मेरे से लड़ना चाहते हैं। तो भगवान रथ को बीचों बीच ले जाके उसको बोलते हैं, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। हालांकि पूरा देखा जाए तो पांडव और कौरव जो थे ये कि कुरुवंश के थे ही, परंतु फिर भी परमात्मा ने उस तरफ एड्रेस करके इसलिए बोला है। ऐसा कहने से भगवान का मन में एक गूढ़ संधि यह थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए। कुरुवंशी शब्द इसलिए उपयोग किया था कि वो भी कुरुवंशी, ये भी कुरुवंशी, ताकि उसके मन में ममता या मोह जागृत हो।
और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, प्रश्न करे कि मैं क्यों मारूं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे मैं युद्ध क्यों करूं, ये तो मेरे कज़न हैं, मेरे ताया के बेटे हैं। और अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान मोहनाश करने के लिए गीता को उपदेश देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीचों बीच जाके खड़ा होकर उसको जानबूझ के बोला कि अपने सामने देखो, ये कुरुवंशी तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। आगे का वगैरह आगे के श्लोकों में चर्चा करेंगे, क्या उत्तर देते हैं।